दोस्तों नमस्कार। मैं गुरविंदर गिल आपके सामने फिर से एक नई जानकारी लेके आया हूँ, एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आजकल उत्तराखंड में मूल निवास का मुद्दा गरमाया हुआ है। क्या है ये मूल निवास का मुद्दा, क्या इसकी ज़रूरत है और क्या इससे उत्तराखंड के सवाल हल होंगे, आइए जानने की कोशिश करते हैं। हल्द्वानी में आज इसके ऊपर विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ एक बैठक की गई। उसका क्या नतीजा रहा, क्या बातचीत हुई, नहीं रचेंगे आइए जानते हैं। तब तक लड़ाइयां आगे नहीं बढ़ेंगी। लोग रचेंगे तो और ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमें याद है उत्तराखंड आंदोलन के टाइम में आधे से ज्यादा आंदोलन को गीतों ने खींचा। नहीं तो उस समय जो लोग लड़ रहे थे वो गीतों के दम पर ही हम लोग उत्साहित होते थे। सर, मेरा नाम उत्तम सिंह बिष्ट है और मैं पूर्व सिडकुल ट्रेड यूनियन में अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। मूल निवास कानून क्या है और इस पर आपकी क्या राय है? जी, मूल निवास कानून ये है कि हमारे पास, जैसे कि अभी मूल निवास से पहले मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जैसे एक बहुत बड़ी बात है कि सिटीजन एक कार्ड होता है, सिटीजन कार्ड, जिससे ये पता चलता है कि हम किस देश के निवासी हैं। तो सबसे पहली बात तो हमारे पास वो भी नहीं है। दूसरी बात, हम जिस राज्य में रह रहे हैं इसी तरह से उसका मूल निवास होता है, तो वो जो मूल निवास का दस्तावेज होता है वह भी हमारे पास नहीं है। क्योंकि ये जो वर्तमान, जब से हमारा राज्य आया है, जब से राज्य का उदय हुआ है, तब से हमारे पास ये निवास, जो मूल निवास होता है, इसका दस्तावेज इन सरकारों ने ख़त्म कर दिया है। तो मूल निवास इसलिए भी ज़रूरी है कि हम अपनी जो संस्कृति है उसको बचा के रख सकें और अपने जो लोग हैं, इसके मूल निवासी जो लोग हैं, उन मूल निवासियों को यहाँ पर एक प्रकार का संरक्षण प्राप्त हो सके, उसका ये दस्तावेज होता है। मूल निवास का जो सवाल अब पैदा हो रहा है उत्तराखंड बनने के 24 साल के बाद, तो इसने इस चीज़ को आने में, एग्जिस्ट होने में, या आप लोगों को इस आंदोलन को खड़ा करने में 24 साल का समय क्यों लगा? देखिए, मूल निवास, क्योंकि ये चीज़ जो है, ये तो फंडामेंटल है कि जो पीढ़ियों से यहाँ पे रह रहे हैं तो बस जो है उनको प्रायोरिटी मिले, है ना। तो ये इतना लेट कैसे, आपको क्या लगता है? देखिए, मूल निवास जब उत्तराखंड राज्य नहीं बना था तो हमारे पास एक मूल निवास प्रमाण पत्र हुआ करता। मूल निवास प्रमाण पत्र होने के बाद हमें जो है, जब हम सेना में जाते थे तो हमें ऊंचाई का छूट मिलता था, उसमें बहुत सी चीजें मिलती थी और वो मूल निवास बहुत एक जरूरी हमारा डॉक्यूमेंट्स था, हमारा प्रमाण पत्र था, जिसकी बदौलत हम कहलाते थे कि हम उत्तराखंड के निवासी हैं, हम यहाँ के निवासी हैं, पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं। 2009 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बना। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जो सरकारें आई, सरकारों ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया। सरकारें ध्यान नहीं देने के कारण क्या हुआ कि मूल निवास तो रहा, लेकिन वो मूल निवास का सदुपयोग नहीं हो पाया। और 2014 में स्थायी निवास इन्होंने जो है 2000 राज्य बनने के बाद जो भी यहाँ स्थायी निवासी है उसको स्थायी निवासी मान के उसको स्थायी प्रमाण पत्र दिया, जिससे क्या हुआ कि जो यहाँ के लोगों का हक था, जो लोगों का हक था, क्या हुआ, बाहर के लोग आए, उन्होंने जो है 15 दिन में स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाकर अपने लिए अप्लाई कर लिया नौकरी के लिए। तो वो सारी चीजें जो है, स्थितियां यहाँ पर आई। तो इन स्थितियों को देखते हुए आज जब युवाओं को लगा कि यार हमारी नौकरियां चले गई हैं, हमारे पास कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है, हमारे पास खेती के लिए जमीन बची है, तो ये चीजें निकल के आई, तो उनको लगा कि यार हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो आज 24 साल बाद जो है ये चीज आई है बाहर निकल के, क्योंकि ये मूल निवास तो हमारा शुरू से बना हुआ था, लेकिन आज जो है मूल निवास की स्थिति उनको पता चली कि हाँ, मूल निवास हमारे लिए जरूरी है। तो आज 24 साल बाद ये निकल के आया। मूल निवास कानून क्यों जरूरी है? मूल निवास एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारे उत्तराखंड के लिए है कि हमारी जो यहाँ के मूल नागरिक हैं उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। अगर मूल अधिकार इस प्रकार हैं कि अगर हम यहाँ की स्थायी निवासी जो पैतृक हमारी भूमि या फोर टाइम पैतृक भूमि जो है हमारी, उस पर बाहर का आदमी आकर के उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है, जिस चीज़ का फ़ायदा हमारे मूल नागरिकों को यहाँ से मिलना चाहिए। जो यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं और यहाँ पे इस समय निवास कर रहे हैं 2014 के बाद से, या उत्तराखंड बनने के आसपास, जो उसके आसपास के, तो उन अदर कम्युनिटी का डर आप कैसे दूर करेंगे कि उनके हितों पे कोई हस्तक्षेप नहीं आएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है और एक डर भी वाजिब है मेरे ख्याल से। देखिए, ये ऐसा होता है, देखिए आप आज ऋषि सुनक है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है, आप मानते हैं, लेकिन वो मूल निवासी कहाँ का है? मूल निवासी भारत का है, इंडिया का मूल निवासी मानते हैं। अब जब अमेरिका में कोई भी जाता है तो मूल निवासी
भारत, मूल निवासी भारत कहा जाता है, ये भारतवंशी है ये कहा जाता है। तो हमारा जो वाजिब सवाल है, हम चाह रहे हैं कि हमारा मूल निवास, हम आज हमारी जो पहचान, हम चाह रहे हैं कि हम हाँ पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं, मूल निवासी हैं। इसका उद्देश्य ये है। दूसरा उद्देश्य ये है, देखिए ठीक है, आप आज आ रहे हैं उत्तराखंड में, आज आप स्थायी निवास बना के अगर हमारे लोगों का हक मार रहे हैं, आज सीधे नौकरी आपको मिल रही है। हमारे मूल निवासी जो मेहनत कर रहे हैं, इतने सालों से लगे हैं नौकरी करने के लिए, जो मेहनत कर रहे हैं, जो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद वो उनका हक आज देखिए सरकार में क्या हुआ है। पिछली बार अभी जो है इतने घोटाले खुले हैं कि पैसा देकर आपने नौकरी ले ली, तो ये एक बहुत बड़ा आक्रोश है। देखिए आक्रोश निकल गया है 24 साल बाद, क्योंकि उनको लगा कि अभी ठीक हो जाएगी, अभी सरकार ठीक हो जाएगी, अब सरकार ठीक हो जाएगी। तो वो जो है, लेकिन सरकार ठीक नहीं हुई, सरकारें ठीक नहीं हुई, और जो जितने भी नौकरियां थी उन्होंने बेच दी। 15-15 लाख में, 10-10 लाख में, 20-20 लाख में जो आया, जिसका आया उसने अपने लोगों को नौकरी दे दी। तो ये आक्रोश आज का नहीं है, ये आक्रोश ही 24 सालों में जो लगातार सरकारों की जो द्वारा जो कमियां निकली हैं, उस आक्रोश को आज सड़क पे निकला है। और मूल निवासी का किसी भी बाहरी व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है। मूल निवासी मीन्स आप मूल कहाँ के हो। मैं भारतवंशी हूँ या मैं उत्तराखंडी हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, आप मूल निवासी तो वहीं के माने जाएंगे ना जहाँ के होंगे। तो वो मूल निवास प्रमाण पत्र हमें ये सिक्योरिटी देगा कि हम यहाँ के निवासी मूल हैं, मतलब हम यहीं के लोग हैं, ये है उसका। और क्या जो मूल निवास कानून से बाकी जो उत्तराखंड के सवाल है, जल जंगल जमीन का सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और अनएम्प्लॉयमेंट का जो सवाल है, क्या वो सरकारी नौकरी, मूल निवास सरकारी नौकरी में काम आएगा, क्या प्राइवेट में भी काम आएगा? नहीं, सरकारी नौकरी में काम आएगा। तो क्या वो सवाल इससे हल हो जाएंगे, जल जंगल जमीन का और प्रॉपर रोजगार का सवाल, सबको रोजगार मिल सकेगा? या ये भी कहीं चुनावी शगुफा साबित तो नहीं हो जाएगा? ये भी देखिए ऐसा है, कोई भी सरकार है, किसी की भी सरकार हो, चाहे हम ही सरकार में आ जाएंगे, तो हम सारे लोगों को नौकरी कोई भी सरकार नहीं दे सकती। लेकिन अगर जब रोजगार का सवाल सबसे बड़ा सवाल है, तो निविदा आंदोलन में अच्छा हो, उसका नियोजन अच्छा हो, तो वो रोजगार पैदा कर सकती है, रोजगार दे सकती है। आज हमारे पास रोजगार की सबसे ज्यादा फौजी उत्तराखंड के भीतर है, पिथौरागढ़ के भीतर सबसे ज्यादा रिटायर्ड सैनिक आपके पिथौरागढ़ के खेती करता था, बहुत अच्छी खेती करता था। लेकिन अग्निवीर जैसे जन विरोधी सवाल पर, रोजगार विरोधी सवाल पर वो खेती करने के लिए मजबूर हुआ, तो वो क्यों नौकरी ढूंढ रहा है, जबकि वो खेती में बहुत अच्छा संपन्न किसान था, लेकिन आज वो नौकरी ढूंढ रहा है। तो वो क्या है, सरकार की कमी है, नियोजन आपने सही तरीके से नहीं किया, सरकार ने एक सही तरीके की गाइडलाइन जारी नहीं की, सही तरीके का प्लान नहीं बनाया। तो ये चीजें तो आएंगी और ये भविष्य में भी आएंगी। तो और इससे के साथ साथ मैं एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि बरसात के दिनों में इतने एक्सीडेंट होते हैं उत्तराखंड में, कहीं पर सड़कें अभी तक नहीं बनी हुई हैं, और एक जगह मैंने देखा कि गड्ढा, काफी टाइम से गड्ढा ही पूरा नहीं गया, वहां पे बस गड्ढे में गिरी और नीचे गिर गई बस। ठीक है, सड़क का सवाल, अस्पताल का सवाल, नीचे गांव से किसी महिला को ऊपर लाते लाते कई बार उतनी देर हो जाती है कि वो बेचारी को रास्ते में इनका प्रसव होता है या वो दम तोड़ देती हैं। ये सवाल, शिक्षा का सवाल बहुत बड़ा, स्कूल कितने हैं यहाँ पे, कितने नहीं है, क्या ये सवालों को भी, इसके ऊपर भी आप लोग कुछ जन आंदोलन खड़ा करने की सोचेंगे? देखिए, जन आंदोलन जो उत्तराखंड का जन्म हुआ ना, जिस उत्तराखंड राज्य का आंदोलन जो हुआ, वो इन्हीं सवालों को लेके हुआ और इन्हीं सवालों को लेके ये आंदोलन चला है। और देखिए, आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य, देखिए आज 54,843 वर्ग किलोमीटर का एरिया उत्तराखंड का पूरा है। उसमें से आप मान के चलिए कि 43,000 से ऊपर का एरिया जो है पर्वतीय क्षेत्र का, केवल 7,000 समथिंग जो है वो मैदानी क्षेत्र है। अब आप देखिए, जिस क्षेत्र के लिए उत्तराखंड राज्य बना, जो 43,000 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है, वो एरिया आज विकास के नाम से तरस रहा है, विकास के लिए तरस रहा है। तो ये लड़ाई जो इसलिए भी है, आप जो योजनाओं के जो आप पैसा ले रहे हो, वो तो आप इसके ले रहे हो, 48,000 के लिए ले रहे हो, वर्ग किलोमीटर के लिए ले रहे हो, लेकिन जो योजनाओं का यूज कर रहे हो आप वो 7,000 पे कर रहे हो। तो ये जो वो है ना, एक वेरिएशन है, जो बहुत बड़ा जो अंतर है, इस अंतर की लड़ाई भी है, ये लड़ाई उसकी भी है, ये लड़ाई इसी की नहीं है, ये लड़ाई इसकी भी है।